हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपको पेरीमीटर एंड एरिया का मैंने आपको कंप्लीट जो है 9.1 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको कंप्लीट करवाया था और जितने भी कंसेप्ट्स थे वो सारे कंसेप्ट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और सारे कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था और अरे क्वेश्चंस के जितने कंसेप्ट थे वो भी मैंने आपको क्वेश्चन के साथ करवाया। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं 9.2 को कवर करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट हम आपको पहले समझाएंगे, क्वेश्चन के साथ ही समझा देंगे, जिससे कि आपको अलग से करने की कोई जरूरत ही है। कई चीजें हैं कि बच्चों अलग से करते हैं फिर उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो क्वेश्चन में ही वो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देखो, फाइंड द सर्कमफ्रेंस। क्या है बच्चों? circumference of the circle with the following radius take pi equals to 22/7। तो ये हमें आपको रेडियस दिया हुआ है और क्या है कि सर्कमफ्रेंस। तो पहले सर्कमफ्रेंस को समझो। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? जैसे बच्चों हमने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल्स है तो इसका हम पेरीमीटर निकालते थे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है तो इसका हम पेरीमीटर निकालते थे। ये हमारे पास स्क्वायर है तो हम इसका पेरीमीटर निकालते थे और ये हमारे पास सर्कल है तो इसका हम पेरीमीटर नहीं निकालते थे, पेरीमीटर में सर्कमफ्रेंस कहते हैं। यानी इसको घेरने सर्कल बनाने में जितना हमें वायर लगाना यही हमारा पेरीमीटर है, ठीक है। तो इसमें जो होता है और ये सेंटर होते हैं और ये हमारा रेडियस होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। सर्कमफ्रेंस ही क्या होता है, एक पेरीमीटर होता है बट वो एक गोलाकार ऑब्जेक्ट का होता है। समझ आया? चलो ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं, इसका बच्चों कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, उस फॉर्मूले में आपको लिखवा देता हूं। देखो सबसे पहले अगर मैं सर्कमफ्रेंस की बात करूं ना तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r होता है, ये आप लिख लीजिए। अगर एरिया ऑफ सर्कल की बात करूं मैं तो एरिया क्या होता है ये भी आप लिख लीजिए, पाई स्क्वायर। डायमीटर इक्वल्स टू 2r होता है और r इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर बटे 2 होता है, आप ये याद रखिए, राइट। बाकी और फॉर्मूलेस भी होते हैं वो भी मैं आपको लिखाऊंगा, सेमी सर्कल्स का होता है ना, तो ये अभी आप याद रखो। सर्कमफ्रेंस 2 पाई r हो जाएगा, एरिया पाई स्क्वायर हो जाएगा, डायमीटर इक्वल्स टू 2 इनटू रेडियस इक्वल्स टू क्या होगा, डायमीटर बटे 2। ये चीजें कॉमन है, आपको याद रखनी है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, कराऊं क्वेश्चन। चलो इसको आप नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूं। अब एक एक पार्ट इनके करवाता हूं सॉल्व और आपको ध्यान से देखना है। देखो ये रेडियस हमें दे रखा है ए पार्ट का। ए पार्ट का अगर मैं बात करूं ए में तो रेडियस कितना दे रखा है आपको, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई क्या होगा r, और पाई की जगह पे क्या लेना है हमारा 22/7 लेना है। तो यहाँ पे 2 लिखो, पाई की वैल्यू 22/7 लो और r की वैल्यू क्या है हमारे पास 14 है, तो यहाँ पे क्या लिखो 14। तो 7 से इसको डिवाइड करो, 7 2 से क्या हो जाएगा 14 आ गया, ठीक है। अच्छा अब 2 2 से 4 और 4 को करोगे मल्टीप्लाई तो 88 क्या होगा सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। ए पार्ट का आंसर क्या हो गया 88 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए अब बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में क्या है 28 मीटर है, यानी जो रेडियस है वो आपको 28 मिलीमीटर्स में दिया हुआ है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 पाई की जगह पे 22/7 और r की जगह पे क्या है 28 है तो 20। तो 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28 आ गया। तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, 8 into 22 करो तो r दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 16, r दूनी 16 1 17 1, यानी 176 क्या हो जाएगा मिलीमीटर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 176 मिलीमीटर आ जाएगा बी पार्ट का सर्कमफ्रेंस, ठीक है। चलिए अब सी पार्ट को देख लेते हैं। सी पार्ट में क्या दे रखा है, रेडियस 21 दे रखा है। चलिए तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7 और r की जगह पे क्या है 21 लिखेंगे।
तो 7 3 जा क्या होता है 21 होता है। चलो तो 7 3 जा 21 आ गया और 3 2 जा 6, तो 6 इंटू क्या होगा 22। चलो मल्टीप्लाई करो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और ये क्या हो गया 3, तो 13 यानी 13 और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर हो गया, तो ये आपके सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपके तीनों पार्ट के आंसर निकल के आ गए। एक पार्ट का जो सरकमफ्रेंस होगा वो 88 सेंटीमीटर होगा, बी पार्ट का जो होगा 176 मिलीमीटर होगा और सी पार्ट का क्या होगा 132 सेंटीमीटर होगा। कब आपको ये फॉर्मूले बच्चों याद रखना है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r होता है और पाई की वैल्यू बच्चों वेरी भी करता है, कभी कभी आपको दे देगा 22/7 और कभी कभी दे देगा 3.14 भी दे देगा, राइट। तो ये ध्यान रखना, वो वैल्यू जब आएगा जब देख लेंगे। अभी तो आपको 22/7 है तो 22/7 यूज करके वैल्यू निकालो, वहां लिखा तो। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा अब देखो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट टेक पाई इक्वल टू 22/7। देखो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है एरिया पूछ रहा है, तभी हमने एरिया का फॉर्मूला बताया ना जी, क्या बताया एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर लगाओ कब जब आर, तो यहाँ पे आर आपको दे रखा है ना, आर दे रखा है तो एरिया तो आसानी से निकाल लोगे है ना। चलो तो निकालते हैं, चलिए एक एक करके निकालते हैं। ए पार्ट में देख लेते हैं, ए में देखो रेडियस कितना है 14 मिलीमीटर है, ठीक है। तो एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का 22/7 हो गया, ठीक है। और आर कितना है हमारा 14, तो 14 इंटू क्या लिख दो 14, तो 7 2 जा 14 आ गया, ठीक है 7 2 जा 14, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा 44 इंटू क्या हो जाएगा 40। अब आप क्या करोगे 44 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए 44 को क्या करो 14 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 के 4, 4 चौक 16 1 17, ठीक है। और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 6 7 4 11 4 1 5 1 616 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे होगा 660 और यहाँ पे क्या है मिलीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या होगा मिलीमीटर स्क्वायर। क्यों आएगा स्क्वायर, क्योंकि एरिया था देखो इसका भी मिलीमीटर और इसका भी मिलीमीटर, जब 2 मिलीमीटर जुड़ जाएगा तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाता है, तो ये हमारा स्क्वायर में आ जाएगा। और एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आएगा, या तो वो सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में आएगा, मिलीमीटर में हो तो मिलीमीटर में आएगा, है ना। जिसमें होगा उसमें वो स्क्वायर आएगा। तो ये पार्ट हो गया ए का खत्म। चलो बी पार्ट में देखो डायमीटर दे रखे बच्चों 49, तो हमें तो रेडियस चाहिए, हमें क्या चाहिए रेडियस चाहिए। तो बी में आपको डायमीटर कितना दे रखा है 49 मीटर दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है डायमीटर बटे 2, तो क्या लिखोगे 49/2 आ गया, खत्म। ये हमारा रेडियस क्या हो गया 49/2 आ गया, क्लियर ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 49/2 और 49/2 आ गया, ठीक है। चलो सॉल्व करो, 7 7 जा 49, इससे काट दो ये हो जाएगा 11, कहानी खत्म। अब क्या आया हमारे पास 77 अपॉन अच्छा इंटू 49 बाय क्या हो गया 2, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 77 को क्या करेंगे 49 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 77 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे 9 5 9 6 9 7 63 9 7 63 6 आ गया, ठीक है 9 7 63 6 3 9 693 आ गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 के 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, ठीक है। 7 के 7 चौक 28 28 29 30 के 0, हाथ में 3, तो क्या आ गया 3। अच्छा 8 दूनी 16 1 17
6 1 7 और ये हो जाएगा 3 3 7 7 3 क्या आ गया 3 7 7 3 बाय क्या हो गया 2। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 2 से डिवाइड करोगे देखो तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये बच गया 1 और ये हो जाएगा 17। तो 8 दूनी 16, ठीक है, फिर आ जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, 6 दूनी 12 और 5 यानी 1886.5 क्या हो जाएगा, किस में दे रखा है हमारा, मीटर में दे रखा है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये क्या आ जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कब? जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे। तो ये तो आपको डिवाइड अच्छे से आता ही होगा, 2 से डिवाइड करना तो बहुत बेसिक लेवल का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे कर लेते, तो आप तो बच्चों आपको पता ही 7th में हो, आप आसानी से डिवाइड कर लेते होंगे, राइट। तो ए और बी पार्ट आ गया। ए पार्ट का आपका आंसर ये रहा बच्चों, है ना, आप इसको नोट कर लें, और बी पार्ट का ये रहा आंसर, ठीक है। और ये तो कैलकुलेशंस थी, आपको समझ आ गया। चलो इसको नोट करो, मैं इसको रफ करूंगा, जिसके बाद में सी पार्ट को भी सॉल्व करूंगा। क्लियर कर लिया नोट आपने? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो इसको करता हूं मैं रफ और बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट की ओर, है ना। चलिए अगला पार्ट में देखो, सी में क्या है कि रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, ये सी पार्ट है, ठीक है। तो एरिया आपको चाहिए, एरिया इक्वल से क्या हो गया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 आ गया, ठीक है, आर क्या हो गया 5 × 5 आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो क्या हो गया 22 × 5 5 से 25 अपन क्या हो गया 7 आ गया। अब आप क्या करेंगे 22 को 25 से मल्टीप्लाई करो और 7 से डिवाइड कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूं तो 25 दूनी 50, क्या हो जाएगा ये 550 आ गया। अब आप इसको 7 से डिवाइड कर दो, 550 को 7 से डिवाइड करो, 7 7 जा 7 6 42 7 8 56 7 7 जा 49 ये आ जाएगा 9 6, ठीक है, 6 आ जाएगा 9 6 15 खत्म, ये आ जाएगा 0। अच्छा 9 5 7 7 जा 7 8 8 8 5 40, ठीक है, 8 8 7 56, ठीक है, 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 40। तो 7 6 42 7 5 35, फिर आ जाएगा 5, फिर 50, यानी आप यहाँ पे 7 5 35 सिंपल लिख दो, 7 8 5 सिंपल। आप चेक कर लेना बच्चों, है ना, ये तो इजी है, कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया ना आपका। तो ये चीजें है आपका आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कब? जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 7 से डिवाइड करना, जो मैंने आपको किया यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया और फिर मैंने इसको डिवाइड किया, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका रिजल्ट आ गया। क्लियर? चलिए तो बड़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कह रहा है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर सीट, ठीक है, 154 मीटर, ठीक है, फाइंड इट्स रेडियस एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया ऑफ द सीट, टेक पाई इक्वल से 22/7। अच्छा एक कह रहा है कि एक सर्कुलर सीट है हमारे पास, जैसे मान लो ये हमारे पास एक सर्कुलर सीट है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है ना वो दे रखा है 154 दे रखा है। तो हमें कह रहे हैं कि पहले इसका रेडियस बताइए और जब आप रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसका एरिया भी बताइए। तो 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो चलिए पहले हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r इक्वल्स टू 154 आ गया, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करो तो 7 दूनी 14 और ये हो गया 2,
अच्छा ये मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? यस डेफिनेटली किया है बच्चों। ऐसे तो डिवाइड होंगे नहीं ना, ऐसे डिवाइड कैसे होगा? देखो डिवाइड में कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। ये क्या आ जाएगा 154 है, तो इससे करोगे तो क्या हो गया 7 2 14 और ये 7 आ जाएगा ना। ठीक है अब करेक्ट है। अब देखो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 77 अपन में क्या हो गया पाई, और पाई की वैल्यू हमें क्या कह रहे हैं 22/7 लेना है, तो लो तो 77 अपन में क्या हो गया 22 और इनटू क्या हो गया बच्चों 7 आ जाएगा। तो देखो इससे इसको डिवाइड करो तो ये 7 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2, तो फाइनली क्या आ गया 49/2। ये हमारा क्या निकल के आ गया रेडियस आ गया, यानी रेडियस इक्वल्स टू 49/2, ये आपका रेडियस हो गया। ठीक है अच्छा अब हमें क्या करना है इसका फाइंड एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए भी हमें क्या पड़े फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या हो गया 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 49/2 इंटू 49 में क्या हो जाएगा 2। ठीक है चलो इसको डिवाइड करो तो 7 7 जा ये खत्म हो गया। ठीक है इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 11 हो जाएगा। अच्छा अब आप इनको 77 इंटू क्या हो गया 49/2 आ जाएगा। तो क्या आ गया 77 इंटू 49/2। अब आपको क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। तो यही सेम कैलकुलेशन बच्चों अभी मैंने आपको करवाया है, अभी मैं आपको चेक कराता हूं। यहाँ पे आप देखो हमारा एक रिजल्ट आया था बच्चों जो ऐसा हुआ था, कितना था 49 था, क्या था वो रिजल्ट आपको। अच्छा कहाँ है वो रिजल्ट बच्चों, ये रहा ना, देखो बी पार्ट में 49 हमारा रेडियस था, डायमीटर था, तो रेडियस हमने कितना निकाला था रेडियस। अच्छा बच्चों हमने उसको, अच्छा बच्चों उसको, अच्छा ये रहा देखो ये वाला कैलकुलेशन है ना, ये वाला कैलकुलेशन तो बच्चों अभी हमने निकाला ही है ना। चलो जी ठीक है। अच्छा मैंने पीछे बढ़ गया क्या, एक मिनट या करके दिखा दो आपको। अच्छा आई थिंक लग रहा है मैं उसको रफ कर दिया था बच्चों, चलो रफ कर दिया था, उनको सॉल्व करके दिखा देता हूँ या फिर आप इनको इजीली कर लोगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, राइट, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो फिर भी मैं करके दिखा देता हूं, कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेते हैं। 77 को क्या करोगे 49 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है तो 9 7 63, ठीक है 9 7 63 ये आ गया। ठीक 7 के 7 चौक 28, अब आ गया यार बच्चों है ना, 7 के 7 चौक 28, ये जाएगा 30, ये आ जाएगा आपके पास 3 8 दूनी 16 1 17, ठीक है 6 1 7 और ये जाएगा 3 है ना। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, यानी इसको 2 से डिवाइड करते थे तो हमारा रिजल्ट क्या था 1886.5 आया है ना। और ये क्या आ जाएगा आपका, किस में दे रखा है आपको, मीटर में दे रखा है, तो ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही बच्चों हमारा रिजल्ट आया था 1886.5 है ना। मैं सोचा कि टाइम बच जाएगा बट जानते ही बच्चों टाइम इधर लग ही जाता है, तो आप सिंपल से कैलकुलेशन कर लो, क्या दिक्कत है। तो ये चीजें समझ में आ गया आपको, तो एरिया भी निकल के आ गया सीट का और रेडियस भी निकल के आ गया। क्लियर, चलो तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अ गार्डनर वांट्स टू fills a circular gardens of diameters 21 meters. Find the length of the rope he needs to purchase if he took 2 rounds of fence. Also find the cost of the rope if the cost is 4 rupees per meters. Take पाई की वैल्यू क्या लेना है 22/7 लेना है, 22/7। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यानी कह रहा है कि एक गार्डनर, यानी एक कह रहा है कि गार्डनर वांट्स, एक गार्डनर है जो एक चीज को फेस कर रहा है, सर्कुलर फेस है गार्डन का जिसका डायमीटर 21 है, यानी ये जो है ये डायमीटर का 21 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ रोप इट्स नीड टू परचेज
इफ टू मेक राउंड्स, 2 राउंड वो घूमता है तो उसको वो उसके आगे यानी ऑफेंस लगा रहे हैं, जैसे आप ये देख रहे हो ना ऑफेंस लग रहा है इसके चारों, राइट। अच्छा, तो कह रहे फाइंड द कोस्ट ऑफ द रोप, तो उस रोप का कितने कोस्ट आएगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो चलिए आपको सर्कमफ्रेंस निकाल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डायमीटर्स दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 21 मीटर दिया हुआ है। तो रेडियस पहले निकालेंगे आप, तो रेडियस इक्वल्स टू क्या होगा डायमीटर बटे 2। तो सर्कमफ्रेंस निकालिए, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r हो जाएगा। और कितने हैं 2 राउंड है तो 2 बार चक्कर लगाएगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 आ गया, ठीक है। और r की वैल्यू कितनी है 21/2 आ गया, ठीक। और 2 राउंड है तो 2 लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इससे 7 या 21 हो गया, ठीक है। अब ये करोगे 3 दूनी 6 यानी 132 मीटर हो गया बच्चों। टोटल जो है ना वो 132 मीटर निकल के आ गया। टोटल जो लेंथ है वो कितना आ गया, फाइंड क्या कह रहा था इसमें टोटल पहला, अच्छा इट्स 2 राउंड एंड आल्सो फाइंड द कोस्ट ऑफ रोप। अच्छा रोप भी निकालना था, अच्छा लेंथ निकालना था, तो लेंथ ऑफ रोप निकल के आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं LENGTH लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप कितना हो जाएगा 132 मीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कोस्ट निकालना है, क्या निकालना है कोस्ट। 1 मीटर का जो है ना 4 रुपया लग रहा है बच्चों, 1 मीटर का कितना लग रहा है 4 रुपया लग रहा है, तो कोस्ट निकालना है। तो कोस्ट निकालो, देयरफॉर कोस्ट, तो कोस्ट इक्वल से क्या होगा लेंथ इनटू रेट होता है बच्चों। क्या होता है कोस्ट निकालने के लिए लेंथ इनटू रेट। तो लेंथ हमारे पास कितना है 132 है और मीटर्स है, तो यहाँ पे मीटर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है पर मीटर्स है, ये जो है बच्चों मैंने लेंथ का क्या लिखा है, ये जो है लेंथ कितना है हमारा 1 इतना मीटर्स है, और रेट हमारा कितना है देखो 4 पर मीटर्स है, 4 पर मीटर्स। तो यहाँ पे रुपीज का सिंबल 4 पर मीटर यानी मीटर, तो मीटर से मीटर खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। 4 1 5 हो गया, तो 528 रुपया लगेगा बच्चों टोटल। कितना 528 रुपीज लग जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 4 1 5, ठीक है। 528 रुपीज उसे लगेगा कब, उस सर्कुलर के बाद ऑफेंस लगाने में। टोटल जो ऑफेंस में जो उसके कोस्ट आएंगे है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना ऑफेंस जो बाहर लगा रहे हैं सर्कुलर में, इसमें जो कोस्ट लगेगा कितना 528 रुपीज लगेगा। समझ आया। चलिए ओवरव्यू में करवाता हूं आपको। डायमीटर दे रखा था तो मैंने रेडियस फाइंड आउट कर लिया, फिर एक का सर्कमफ्रेंस निकाला, 2 राउंड लगा रहा था तो हमने 2 से घुमा दिया, तो 2 का इतना टोटल लेंथ निकल के आ गया, लेंथ निकल के आ गया। पहला हमारा आंसर मिल गया है ना लेंथ वगैरह निकालने का। फिर कह रहा है कि 1 मीटर का कोस्ट 4 रुपया लगता है, तो 132 मीटर का कोस्ट कितना रुपया लगेगा, तो बस मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट आ गया। क्लियर आ गया। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फ्रॉम अ सर्कुलर सीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इज रिमूव्ड, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। अच्छा जिसमें कह रहा है पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, यानी एक हमारे पास सर्कुलर सीट है बच्चों, ये बड़ा वाला सीट है, और इसके अंदर एक सीट है, ये 3, इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या कह रहा है कि ये जो 3 सेंटीमीटर है ना, इसको क्या करते हैं, इसमें से रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। समझ रहे हो, ये जो रेड कलर का सर्कल है ना, इसका एरिया क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो हमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, तो इस एरिया में कितनी सीट बच गया ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए तो यहां पे निकाल लेते हैं। R1 हमें कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर,
और R1 छोटा R1 कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे रिमेनिंग एरिया रिमेनिंग ऑफ सीट, एरिया रिमेनिंग सीट। तो क्या करोगे आर स्क्वायर माइनस क्या होगा छोटा आर स्क्वायर, सिंपल सी बात। तो बच्चों इसमें तो पाई कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा बड़ा आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा छोटा माइनस छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद होगा नहीं आप लोगों को, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा बड़ा आर माइनस छोटा आर, यानी ये फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिए बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे काम आएगा आप लोगों को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये मैंने लिख दिया जिससे कैलकुलेशंस में आपके लिए इजी हो जाएगा। चलो तो पाई की वैल्यू जो है ना ये बच्चों 3.1 लिया है, राइट। तो मैं जो है ना यहाँ पे 22/7 ले लेता हूँ ना, वैल्यू थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली आएगा तो थोड़ा देख लेना है ना। चलो तो पाई की वैल्यू हमने ले लिया 22/7 ले लिया, ठीक है। अच्छा बड़ा आर की वैल्यू कितनी 4 और छोटा आर कितना, तो 4 3 कितना होगा 7 और 4 में से जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो ये 7 से 7 कट गया तो ये कितना आ जाएगा 22। तो लगभग आपका कितना आ गया 22 और सेंटीमीटर में दे रखा है तो आप यहाँ पे 22 सेंटीमीटर आपका क्या होगा ये आंसर निकल गया। तो मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू ये क्वेश्चन कह रहा था 3.14 लीजिए, बट मैंने क्या लिया बच्चों 22/7। ये भी वैल्यू लगभग उसी के जैसा होता है, इसीलिए मैंने ये लिया क्योंकि हमने इसको ये वाले फॉर्मूले से तोड़ा है ना। तो आप इस तरीके से भी कर, लगभग ये आंसर आपका यही होगा। चेक कर लेना कि क्या आंसर है। आई थिंक मेरे हिसाब से लगभग यही होगा। आप यहाँ पे नहीं तो अप्रोक्स में लिख देना तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, अच्छे से समझ आ गया। ओके चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। अच्छा कह रहा है सोनिया वांट्स टू पुट अ लेस ऑन एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल्स, कवर द डायमीटर्स is 1.5 meters. Find the length of the lace required and also find cost 1 meter of the lace cost is 50 rupees. Take pi की वैल्यू 3.14, ठीक है। तो सामने wants to put a lace at edge of a circular, यानी एक सर्कुलर टेबल्स है, इसके एज पे यानी ऊपरी परत पे बच्चों क्या करना है, ऊपरी परत पे यही तो होगा, टेबल जो भी इसके एज तो ऊपर ही होंगे, तो इसके ऊपर वो लेस लगाना चाहता है यानी कपड़े लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर दे रखा है ना वो आपको दे रखा है 1.5, यानी डी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बच्चों हमें डायमीटर दे रखा है तो पहले सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो सर्कमफ्रेंस निकल के आ जाएगा तो वो जो एज है ना इस एज का लेंथ निकल के आ जाएगा, है ना। चलो तो हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, तो सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई आर होता है। चलिए तो अब क्या करेंगे पाई और यहाँ पे 2r, तो 2r को बच्चों में पता है कि पाई इंटू डी हो जाएगा। क्या होगा पाई इंटू डी, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला बताया था डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 2 इंटू आर भी होता है, तो आप डी लिख दो और डी की वैल्यू दे रखा है आपको। तो पाई की वैल्यू क्या दे रखा है 3.14 दे रखा है और ये क्या है 1.5 है, तो 3.14 हो गया और इनटू पाई की वैल्यू क्या है 1.5 है, ठीक है। तो ये आपका पाई की वैल्यू क्या आ गया 1.5 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, लेंथ निकल के आ गया। लेंथ ऑफ क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ लेस आ गया है ना। लेंथ आप यहां पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ लेस, लेस ही कह रहे हैं ना बच्चों, तो लेस आ गया, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, हमें कह रहा है फाइंड द कोस्ट निकालना है, ठीक है। चलो तो कोस्ट ले लेते हैं, तो कोस्ट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों लेंथ इनटू क्या होता है रेट होता है, ठीक है।
तो हमें पता है लेंथ कितना हमें निकालना है, 3.14 इंटू 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और रेट कितना दे रखा है, 15 रुपीज, है ना। क्या दे रखा है, कह रहा है 1 मीटर कॉस्ट ऑफ लेस 15 रुपीज है। 1 मीटर का जो कॉस्ट है ना वो कितना दे रखा है बच्चों, 15 रुपया दे रखा है, ठीक है। तो मीटर से मीटर क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, देखो 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। तो 314 इंटू 225, 15 225, ठीक है। अब क्या आ गया आपके पास, ये कितना आ जाएगा, 30 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 314 मल्टीप्लीकेशन 225 कीजिए। तो ये थोड़ा सा लंबा मल्टीप्लीकेशन है, तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं, जिससे कि आप आसानी से इनको कम टाइम में मैं सॉल्व कर पाऊंगा आपके लिए। तो क्या है बच्चों, 225 मल्टीप्लीकेशन 314, है ना। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ना आपका, वो आ रहा है 70650 अपॉन क्या हो गया, 1000। तो एक जीरो से ये जीरो खत्म। अब आप इसको क्या करेंगे, है ना। अब बच्चों ये रिजल्ट आ गया, इसको आप क्या करो, 1000 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो ना, तो फाइनली जो आपका आंसर आता है वो कितना आ जाता है, 76.5 आ जाएगा। टोटल जो कॉस्ट आएगा ना बच्चों, वो कितना आ जाएगा आपका, 70.65 रुपीज आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, टोटल लेस का जो कॉस्ट निकल के आ गया, क्योंकि 1 मीटर का तो इतना है, तो इतने मीटर के कितने होंगे, तो आपका 70 रुपया और 65 पैसा जो है ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ आ गया। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करें नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, अब देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ द गिवन फिगर विच इज सेमी सर्कल। तो ये देखो हमारे पास सेमी सर्कल है, इंक्लूडेड इट्स डायमीटर्स। अच्छा, इसका डायमीटर भी इंक्लूड करना है। तो देखो आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल है, और ये हमारा इसका डायमीटर्स भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, डायमीटर दिया हुआ है तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो तो डायमीटर्स हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना निकल के आ जाएगा, डायमीटर बटे 2, तो हो जाएगा 10 अपॉन में 2, यानी 5 निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, फाइंड द पेरीमीटर, अच्छा, ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का अगर आप पेरीमीटर निकाल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा। तो देखो सेमी सर्कल का पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, और सेमी मतलब क्या होता है, हाफ। तो यहां पे आप लिखो सेमी सर्कल ऑफ पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई क्या हो जाएगा, 2 यानी हाफ, और प्लस क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, है ना। डायमीटर तो इसका लेंथ है ना बच्चों, तो ये आ जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड कर दो, खत्म हो गया। तो पाई की वैल्यू हमें क्या लेना है, 22/7 लेना है, ठीक है। और आर हमारे पास कितना है, 5 है, ठीक है। और डायमीटर कितना है, 10। सॉल्व कर दो तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा, चलिए सॉल्व कीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 110 अपन में क्या हो गया, 7, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 10/1। एलसीएम से ले लो तो कितना आ जाएगा, 7। तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 110 प्लस 7 10 जा 70, तो ये क्या हो जाएगा, 180 अपॉन में क्या हो गया, 7। 180 अपॉन में क्या आ गया, 7 आ गया। अब आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए, है ना। चलो तो 180 में आप क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 दूनी 14 आ गया, ठीक है। 7 के 7 चौकटे 7 पंचे 35,
सत्य 49 क्या होगा बच्चों, सत्य 49 आ जाएगा, है ना। तो 25.7 आ रहा है, राइट। फाइनली जो है आपका 25.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका जो पेरीमीटर आ रहा है ना 25.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स में आप लिख दीजिए। कितना? 25.7 सेंटीमीटर क्या होगा आपका, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे समझ आ गया। सिंपल कुछ नहीं करना, सर्कमफ्रेंस निकाल दो और उसमें डायमीटर ऐड कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर आ गया? आंसर आ गया समझ में? आंसर मैच कर लिया आपने? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल्स top of diameters 1.6 meters if the rate of polishing is 15 per meter square, okay, take pi equals to 3.14। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को फील लीजिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल, यानी एक सर्कुलर टेबल लेना है। ये हमने सर्कुलर टेबल ले लिया, ठीक है। अब कह रहे टेबल के जो टॉप है ना, टॉप मतलब क्या होता है बच्चों, टेबल का टॉप तो यही होता है ना, ये क्या हो गया, टेबल का टॉप हो गया, ठीक है। ऑफ डायमीटर, यानी इसका जो डायमीटर्स है वो आपको दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है, 1.6 मीटर दिया हुआ है। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज, देखो यहां पे रेट कितना है, 15 पर मीटर स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अगर इसका लेंथ होता तो यहाँ पे मीटर होता, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर है, तो मतलब एरिया की बात हो रही होगी। तो आपको वैल्यू को देख करके भी पता चल जाना चाहिए कि हमें एरिया निकालना है या सरकमफ्रेंस निकालना है। ठीक है, तो यहां से हमें एरिया समझ में आ रहा है, तो चलो एरिया निकाल दो। तो एरिया ऑफ टेबल अगर आप निकालते हो, एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप टेबल, यानी सर्कुलर टेबल, टेबल टॉप ले लीजिए, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों आर तो हमें दिया नहीं है, तो निकाल सकते हैं, या फिर इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आर इक्वल्स में पता है डी बटे क्या होता है, 2 होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पाई, और आर की जगह पे क्या लिखेंगे, डी अपॉन में क्या लिखेंगे, 2, राइट। और इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, डी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पाई की वैल्यू हमें क्या लेना है, 3.14 लेना है। तो 3.14 इंटू पाई की डी के जगह पे क्या है, 1.6 इंटू 1.6 अपॉन क्या हो गया बच्चों, हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, और इसका 1.6 और 1.6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, एरिया निकल के आ गया। तो हम इसको क्या लिख देंगे, मीटर स्क्वायर लिख दिए। क्या लिख दिए, मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज इतना मीटर्स। अच्छा, तो हमें इसका कॉस्ट बताना है, रेट दे दिया है, तो चलिए कॉस्ट निकालते हैं। तो कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इंटू रेट आ जाएगा, एरिया इंटू रेट। ठीक है, एरिया इंटू रेट। तो अब एरिया की अगर मैं बात करूं, तो एरिया क्या है, 3.14 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन क्या हो गया, 4 मीटर स्क्वायर इंटू रेट कितना है, रेट जो है हमारे पास 15 पर मीटर इज, ये हो जाएगा आपका रेट 15 पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो। तो वैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करने बैठूं तो टाइम लगेगा, चलो मैं इनका कैलकुलेटर का यूज करके थोड़ा सा जल्दी आपको करके दिखाता हूं, नहीं तो वीडियो जो है बच्चों काफी बड़ा भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलो, तो यहाँ पे क्या है, 3.14 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 हो गया। ठीक है,
एंड मल्टीप्लाई जो है बच्चों 15 है, तो 15 कीजिए, तो फाइनली जो आपका वैल्यू आता है 120.576 बाय क्या हो गया 4, और 4 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो 4 से अगर आप डिवाइड करोगे ना तो आपका जो है ना आंसर 30.144 आ रहा है। ये आपका अप्रोक्सीमेटली 31 कह लीजिए या 30 रुपीज कह लीजिए। तो टोटल जो कॉस्ट है ना बच्चों कितना लग रहा है हमको 30 रुपीज 144 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर आ जाएगा, है ना। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसको आप नोट कीजिए, आप डेसिमल वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। मेन मोटो तो ये कॉन्सेप्ट को समझना था, ये आपको समझ में आ गया, और ये कैलकुलेशन तो आपको अच्छे से आते ही है, आप इनको कर लेंगे, करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, Cecil took a wire of length 44 centimeters and bent into the shape of circle। अच्छा कह रहा है साजिल नाम का कोई लड़का है जिसके पास इतने सेंटीमीटर लेंथ का एक वायर है जिसको वो बेंड करके क्या बना देता है सर्कल बना देता है। ठीक है इतनी बात समझ में आया। चलिए अब जो कह रहा है उसको करते चलो, क्योंकि लेंथ ज्यादा है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यानी एक लेंथ का वायर है, इसका जो लेंथ है 44 सेंटीमीटर है, तो इसे बेंड करके क्या बना देता है सर्कल बना देता है। ठीक है अच्छा आगे कह रहा है फाइंड इट्स रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसका अब हमें क्या करना है रेडियस निकालना है। ठीक है चलो तो इतना काम हम करते हैं यहां तक का। तो अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो वायर है ना बच्चों इसको बेंड करके ये बनाता है, तो इसको बेंड करने में जितना लेंथ लगा वही तो ये लेंथ हुआ, और उसी को तो हम क्या बोलेंगे सरकमफ्रेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे सरकमफ्रेंस। तो यहां से इसका सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r होता है, तो 2 पाई r इक्वल्स टू क्या हो गया 44, तो इस 2 से इसको काट दो तो क्या हो गया 22 आ गया। ठीक है तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 22 अपॉन में पाई, और पाई की वैल्यू देखो हमें दे रखा है 22/7, तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 7, तो 22 से 22 खत्म तो क्या हो गया 7, तो r की वैल्यू क्या निकल के आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो पहला काम खत्म, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, तो रेडियस हमने निकाल लिया, तो ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है अच्छा अब क्या कह रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, अब इसका क्या निकालना हमें एरिया निकालना है, तो चलिए एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, तो 22/7 और 7 इंटू 7 r स्क्वायर, तो 7 से 7 खत्म, सो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये क्या हो गया 154, और हमें क्या दे रखा था सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर, तो दूसरा आंसर भी निकल के आ गया। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, बस एरिया निकल के आ गया। यहां तक की कहानी हमें समझ में आता है, हमने आपको समझाया। ठीक है अच्छा अब आप देखिए क्या कह रहे हैं, इफ द सेम वायर एक वायर फिर ले लिया हमने, सेम वायर है। ठीक है इट्स बेंड, सेम वायर है तो लेंथ भी सेम ही होगा। अब इसे बेंड करके क्या बनाता है द शेप ऑफ द स्क्वायर। अब इसका शेप कैसा बन रहा है, इसको बेंड करके क्या बना देता है स्क्वायर बना देता है। ठीक है ये बन गया बच्चों स्क्वायर। ठीक है तो जब बच्चों स्क्वायर बना तो पर भी उसकी पेरीमीटर तो सेम ही होगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो क्या होता है बच्चों 4 इंटू साइड होता है। ठीक है तो साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 44 अपॉन में 4, तो ये क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, तो साइड क्या हो गया 11 आ जाएगा। चलिए तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो इस साइड कितना आ गया 11 सेंटीमीटर आ गया, यानी जो साइड है वो कितना आया 11 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है अब क्या कह रहा है देखो what will be the length of each sides and its side। ठीक है
विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, द सर्कल या स्क्वायर। अच्छा, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? साइड इंटू साइड होता है। तो क्या लिखेंगे? 11 इंटू क्या हो गया 11, तो क्या हो गया 1 to 1 हो गया। एरिया क्या होगा 1 to 1 और सेंटीमीटर। तो अब ध्यान दो, इसका एरिया देखो, इसका एरिया अगर ये सर्कल में बेंड कर रहे हैं तो इसका एरिया क्या होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और जब इसको हम स्क्वायर में बेंड करते हैं तो इसका एरिया कितना होता है 121। तो विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया, तो किस फिगर का ज्यादा एरिया है, सर्कल का या स्क्वायर का? तो आंसर क्या होगा बच्चों? देयरफॉर सर्कल। क्या होगा? सर्कल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ना, सर्कल का एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया ज्यादा हो रहा है, तो वो क्या होगा, उसके ज्यादा नजदीक जा पाएगा। समझ रहे हो ना? तो आपका आंसर क्या होगा? सर्कल। क्लियर? तो सर्कल मैंने लिख दिया। चलिए, तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट्स ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अच्छा, ये आपके पास एक सर्कुलर कार्ड दिया हुआ है, यानी ये वाला है ना, ये सर्कुलर कार्ड, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है, यानी इसका जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। टू सर्कल ऑफ रेडियस, अच्छा ये बड़ा वाला जो है इसका रेडियस दे रखा है बच्चों सर्कुलर कार्ड का, ठीक है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, इसका भी दे रखा। रिमूव सो इन द फिगर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, समझ लो। क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा वर्ड में दे देता है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि सर हमें करना क्या है। वैसे अगर ऑरली बता दिया जाए ना तो बच्चे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, बट वो स्टेटमेंट में दे देते हैं ना तो बच्चों को स्टेटमेंट में समझना बहुत प्रॉब्लम है। यानी आप ये देखो, ये तो आप सेटेड एरिया देख रहे हो ना, इसमें से क्या है कि इस सर्कल को निकाल देते हैं, इस सर्कल को निकाल देते हैं और इसको भी निकाल देते हैं। इस तीनों को निकाल देते हैं ना तो इतना इसमें कितना एरिया बचेगा ये आपको बताना है। अब बताओ क्या करोगे? तीनों को बाहर निकाल दो, बाकी एरिया बच जाएगा, वही तो आपका आंसर होगा। ये तो आपको समझने का पॉइंट ऑफ व्यू था। ये क्या था? आपका समझने का पॉइंट ऑफ व्यू था, आपने समझ लिया, ठीक है। बट आपको लैंग्वेज में करके दिखाना है। तो चलिए, हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। तीनों का एरिया निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा का एरिया निकालेंगे, तो बड़ा का एरिया में से इस तीनों के एरिया को घटा दो, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए हम इस कहानी को लिखते हैं, राइट। तो रिमेनिंग एरिया क्या लिखेंगे? रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया, ठीक है। तो रिमेनिंग एरिया में क्या करेंगे बच्चों? पहले बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, माइनस क्या करेंगे? छोटा 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, माइनस क्या है? लेंथ रेक्टेंगल, तो एल इंटू क्या होता है? बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, ये आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो अगर मैं इसमें पाई की वैल्यू को अगर निकाल लूं, पाई की वैल्यू क्या दे रखे वैसे हमारे पास, एक पाई की वैल्यू ऐसे कुछ हमने लिया ही नहीं है बच्चों, तो चलो 22 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू चेक कर लेना। तो 22 हम 7 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बड़ा आर की वैल्यू कितना है? 14 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 14 into 14, ठीक। 2 22/7 हो गया जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आर की वैल्यू क्या है? 3.5, तो यहाँ पे 3.5 मल्टीप्लाई लिख दो, 3.5 into 3.5, ठीक है। अच्छा, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ की कितनी है? 1, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3 into 1 लिख दो,
तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ठीक। इसकी वैल्यू ये रहा, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आप इनको कुछ कैलकुलेशन करो। 7 2 जा 14, ठीक है। 44 इंटू 14 आ गया। इससे करो, देखो इस पॉइंट को अगर आप हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो 7 पंचे 35 आ गया, 5 दूनी 10, 2 से 2 ये खत्म हो गया। आप देखो 5 दूनी 10, 7 पंचे 35, ठीक है। इससे इसको काट दो तो ये 11 आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 77 आ गया। 11 7 जा 77 और ये क्या हो गया माइनस करते हैं, ठीक। अब आप इनको सॉल्व करो। 44 इंटू क्या हो गया 14 माइनस इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10, ये हो जाएगा 80। अब क्या करोगे 44 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17 हो गया। अच्छा ये हो गया 4 4, तो क्या हो गया 6 7 4 11, 4 1 5 6, 616। 616 में क्या करोगे आप 80 घटा दो, तो ये हो जाएगा 6, ये बच गया बच्चों 6, ठीक है। 11 11 में से 8 3 11, तो 536 कितना आ गया 536, और सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका एक आंसर आया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझ आया कि नहीं आया, कैसे आया, बहुत इजी है कि नहीं। सिर्फ वर्ड में दे रखा था, सिंपल मैंने क्या किया बड़ा सर्कल का एरिया निकाला, इसके सर्कल में से ये सर्कल का एरिया घटा दिया, इस सर्कल को घटा दिया और ये रेक्टेंगल का घटा दिया, बस वही तो हमने लिखा है यहाँ पे। बस काम इतनी थी और कुछ नहीं करना था। उसके बाद वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन करोगे रिजल्ट आ जाएगा। कैलकुलेशन में मुझे लगता है कई बच्चे का डाउट होता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता, इसीलिए अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत इजी से क्वेश्चंस को करने में बहुत मजा आएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस जितना करेंगे आप मैथ्स को, मैथ्स उतना आपके साथ लग जाएगा, ये ध्यान रखना। तो मैथ जितनी प्रैक्टिस करो उतनी आपके बेस्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, देखो आपको मैथ में अच्छे मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीजें आप ध्यान रखना, है ना। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे अ सर्कुलर ऑफ रेडियस, सॉरी अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर piece of aluminum sheets of side 6 centimeters. What is the area of the left over the aluminum sheet? अच्छा एक कह रहा है कि एल्युमिनियम शीट का स्क्वायर है, ये एल्युमिनियम शीट का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये साइड इसका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके अंदर में एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है जी। इसका जो रेडियस है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक। व्हाट इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट? अगर इसको हम क्या करेंगे, इससे बाहर निकाल देंगे ना तो इस एल्युमिनियम शीट का एरिया कितना बचा। तो वही बात सिंपल सी है, तो बड़े एरिया में से छोटे एरिया को क्या करो घटा दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो अभी क्वेश्चन मैंने बताया सेम ये पैटर्न तो बताया। तो चलिए एरिया निकाल देते, रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया। तो देखो रिमेनिंग एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो एरिया का स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी a इंटू ए, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो बस इनको सॉल्व करो, तो साइड इंटू साइड क्या होगा 6 इंटू 6 और 22/7 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 36 आ गया, ठीक है। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 88 अपॉन में क्या हो गया 7। अब आप इसको क्या करोगे 88 को डिवाइड कर लो 7 से। 88 को अगर आप 7 से डिवाइड करो तो 7 1 जा 7, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 18, ठीक है। अच्छा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 2, ठीक है।
अब ये हो जाएगा 4, ठीक। अब ये हो जाएगा 0.7 के 7 चौकटा 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, तो ये 35 आ जाएगा। फिर ये प्रोसेस चलता रहा। ओवर इन ऑल आप यहाँ पे क्या लिखोगे 36.12.5। अब आप इसको माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा देख लो 36.0 और 12.5। इसमें से क्या लोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये बच गया 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया 3, ये बच गया 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो 23.5 आ जाएगा। क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट 23.5 और सेंटीमीटर में है ना जी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना एरिया जो है ना कह रहे व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर द एल्युमिनियम शीट। तो एल्युमिनियम शीट से अगर इस सर्कल को बाहर निकाल दिया जाए तो एरिया कितना बचेगा 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अंडरस्टैंड या नॉट? समझ आया कि नहीं आया? आ गया? बढ़े आगे? ओके चलो तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर्स, फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा कह रहे हैं सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है, ठीक है। चलो तो ये हम सर्कमफ्रेंस ले लेते हैं। ये हमारा एक सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस आपको दिया हुआ है कितना 31.4 सेंटीमीटर्स, और हमसे पूछ रहा है कि इसका आप रेडियस बताओ और इसका क्या बताओ एरिया बताओ जी। तो अब बताओ जी, इतने सब क्वेश्चन तो कर ही लियो, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? कर लोगे बहुत आसानी से। चलो तो करके देख लेते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r इक्वल्स टू क्या होता है c सर्कमफ्रेंस, और हमारा वैल्यू कितना है 31.4 दे रखा है जी, ठीक है। अच्छा पाई की वैल्यू क्या है हमें ये लिखने को, तो 2 पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14 इनटू क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू 31.4 लिख दिए, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट को हटा लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, और इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या हो जाता है, ठीक है। देखो 314 314 ये तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इससे इसको काट दो, ये 5 आ जाएगा। ये क्या हो गया r बाय 5 इक्वल्स टू क्या हो गया 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो r कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, खत्म। तो एक आंसर तो हमारा आ गया, रेडियस क्या आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए एरिया चाहिए, तो एरिया देखो, एरिया के लिए क्या होता है पाई r स्क्वायर होगा, तो पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 आ गया। बस 25 को क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज करता हूं, क्योंकि वीडियो वैसे भी बच्चों आपके लिए बहुत बड़ा हो गया है ना, बड़ा तो होना ही है बच्चों, क्योंकि आपके वन शॉट लेक्चर है ना। तो वन शॉट लेक्चर में क्या होता है वैल्यू तो बड़ा होता ही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 78.5 क्या होगा एरिया निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा 78.5 आ जाएगा, है ना। तो क्या आ गया आपका 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना था, सर्कमफ्रेंस के हेल्प से रेडियस निकाल लेना था, और रेडियस के हेल्प से आपको एरिया निकाल लेना था। ये सारी चीजें तो अभी से करते ही आ रहे हैं, सेम यही क्वेश्चंस को घुमा घुमा करके आपसे पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, इनका काम है पूछना, आपका काम है जवाब देना। चलिए देखते हैं। अ सर्कुलर फ्लावर्स बेड टू सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर। अच्छा यहाँ पे देखो 4 मीटर का सराउंडेड है। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड 66 meters. What is the area of path? अच्छा इस पाथ का एरिया हमसे पूछा है। ये जो पाथ आप देख रहे हो ना, इस पाथ का हमें एरिया पूछना है, ठीक है। अच्छा ये हमको दिया हुआ है टोटल्स, ठीक है।
और इसका जो पाथ है ये 4 मीटर्स है। तो क्या करना है हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, यहां से हम पहले रेडियस को निकाल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चीजें को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखो आप अगर इसका रेडियस की बात करो ना, इसका रेडियस क्या होगा 33 आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे छोटा, व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, तो छोटा r की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो कितना आ जाएगा 66 बाय क्या हो गया 2, यानी 33 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और अगर पाथ का मिड पॉइंट निकाल दो, राइट, पाथ का हम बड़ा r ले लेते हैं, उसके लिए क्या होगा, देखो ध्यान दो, ये हमारा पाथ कितना है 33 आ गया, और ये जो पाथ है ये टोटल कितना है बच्चों 4 है, तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा ना, ये टोटल बड़ा वाला लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 क्या करोगे, पाथ को ऐड कर दो, तो 33 प्लस क्या हो गया 4, ये हो जाएगा आपका 37, बस खत्म कहानी। तो बड़ा पाथ निकल के आ गया, बड़ा में से क्या करोगे, इस छोटे को घटा दो, कहानी खत्म, है ना। तो बस ये लिख देना है, बड़ा आर पता चल गया, छोटा आर पता चल गया, तो एरिया ऑफ पाथ निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ। तो देखो बच्चों, एरिया ऑफ पाथ करोगे तो क्या होगा, बड़ा क्या करोगे, बड़ा पाई आर स्क्वायर माइनस क्या होगा छोटा आर स्क्वायर, बड़ा में से छोटा घटा दो, पाथ का एरिया निकल के आ जाएगा। पाई कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, बड़ा आर स्क्वायर माइनस क्या होगा छोटा आर स्क्वायर, और इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया ही है, तो पाई बड़ा आर और ये क्या हो जाएगा बड़ा आर माइनस छोटा, क्योंकि फॉर्मूला हमने लिखा है तभी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था, वही पे मैंने सॉल्व कर दिया। चल अब क्या करेंगे, पाई की वैल्यू ले लो 3.14 है। अच्छा बड़ा आर कितना है बच्चों हमारे पास 37 है, और छोटा आर क्या है 33 है, 33। अच्छा फिर बड़ा 37 माइनस 33, ठीक है, सॉल्व करो 3.14 और इंटू 7 3 10 के 0 हो गया, ठीक है, 3 3 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये क्या आ गया 3। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी आपका कंप्लीट हो पाए, है ना। आप भी चाहो तो इनको बच्चों यूज करके अपनी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लेना, है ना। चलो तो हमारा हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई क्या हो गया 4, तो क्या आ जाएगा आपका फाइनली जो रिजल्ट आएगा 879.2, ये जो है उसका पाथ का एरिया निकल के आ जाएगा, मीटर में है तो आपका मीटर आ जाएगा, खत्म। ये क्या हो जाएगा 879.2, राइट, क्या हो रहा है 879.2 मीटर स्क्वायर क्या होगा इस पाथ का एरिया निकल के आ रहा है, समझ रहे हो बात को। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है जिससे कि आसानी से सॉल्व हो पाए, है ना। आप चाहो तो वैल्यू पुट करके भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कैलकुलेशन को, थोड़ा सा मैंने इजी बनाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, है ना। इस फॉर्मूले को मैंने यूज अभी आपको बताया भी था और लिखा करके समझाया भी था, क्लियर हुआ। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ सर्कुलर फ्लावर्स, कह रहे अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अ स्प्रिंकलर at the center of the gardens can cover an area that has radius 12 meters. Will the sprinkles can water the entire garden? अच्छा यानी कह रहा है एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, इसका सेंटर पे ये स्प्रिंकल है, क्या है एक स्प्रिंकल्स वो होता है जिससे पानी छिड़काव किया जाता है ना। मान लो यहाँ पे स्प्रिंकल है तो पानी ऐसे छिड़काव कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से छिड़काव कर रहा है, और इसका जो रेडियस है ना ये 12 है। तो कह रहा है इसका जो एरिया, मतलब एरिया भी दे रखा है कि गार्डन का जो एरिया है ना कितना है 314 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसका रेडियस इतना। तो हमें चेक करना है कि ये जो रेडियस इतना है इस स्प्रिंकल का
क्या इस टोटल एरिया को यानी इतना एरिया में पानी छिड़काव कर पाता है या नहीं? ठीक है। सो विल द स्प्रिंकल कैन वाटर द एंटायर गार्डन? क्या ये स्प्रिंकल्स पूरे गार्डन में पानी छिड़काव कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये कैसे पता चलेगा? कैसे? इसका हमें क्या करना बच्चों, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया अगर 314 से कम आ जाता है तो जो स्प्रिंकल है ये पूरी एरिया में पानी छिड़काव नहीं कर रहा है, और अगर एरिया इससे ज्यादा आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये जो पानी स्प्रिंकलर है, ये जो सर्कुलर एरिया में पानी छिड़काव कर रहा है, ये कंप्लीट गार्डन को पानी छिड़काव कर रहा है। तो हमें इसका एरिया से क्लासिफाई कर पाएंगे या आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि स्प्रिंकल पूरे गार्डन में पानी छिड़काव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्या करना है, एरिया निकाल लेते हैं। रेडियस हमें दे रखा है 12 मीटर दिया होगा, तो एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या दे रखा है इसमें लेने के लिए, कुछ दे ही नहीं रखा है बच्चों। चलो तो हम क्या करते हैं ना, कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी होगा आप लोगों के लिए भी, क्योंकि पॉइंट में बहुत बच्चे का डाउट रह जाता है। अच्छा, मैंने तो पूरा डिलीट कर दिया, चलो कोई नहीं, फिर से बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ये पॉइंट हो गए, ये हमारे स्प्रिंकलर हो गए बच्चों, जो आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, चलो तो रेडियस हमें क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एरिया निकाल दो। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू कुछ दे नहीं रखा है, तो हमने 22 पत्ते 60 ले लिया। 7 22/7 और रेडियस 12 है, तो 12 इंटू 12 ले दो। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा 22 और 12 12 जा 144 अपॉन क्या हो गया बच्चों, 7 आ गया। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करो, फिर चेक करना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। 144 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये आ गया 8, 8 दूनी 16, 8 ठीक है 8, 8 दूनी 16, 8 2 10, 1 11, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 31678 क्या हो गया, 3167 क्या हो गया, 8 आ गया आपके पास आंसर। 3168 अपॉन में क्या करोगे 7। ठीक है, अब आप क्या कीजिए बच्चों, इसको आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके चेक करना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं, कहां पे करूं, चल यहीं कर लेता हूं। 3168 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो 7 या 21, 7 चौक 28 है ना, क्या हो गया 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 में से तो 8 जाएगा नहीं, किसमें से कह रही हूँ 11 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 3, कैंसिल, ये आ जाएगा 6, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 35 लग गया, तो ये क्या हो गया 1 फिर आ जाएगा 18, 7 दूनी 14, तो ये आ रहा है। मतलब आप जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, कितना आ रहा है देख लो, 452 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो हमें क्या चेक करना था बच्चों कि 314 मीटर स्क्वायर है, क्या है 314 मीटर स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि उससे कम है या ज्यादा। तो एरिया क्या हो रहा है ज्यादा, इसका मतलब गार्डन के एरिया तो यही तक है, गार्डन के एरिया तो ये है, लेकिन पानी का जो छिड़काव है ना इससे भी ज्यादा कर रहा है। ये आप देख लो, इस एरिया को भी पानी जो है ये छिड़काव कर रहा है, समझ रहे हो आपको। तो क्या होगा, ये गार्डन को तो कर ही रहा है छिड़काव, बाकी इन सभी एरिया को भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, यानी जो स्प्रिंकलर है ना वो पूरे गार्डन में पानी छिड़काव कर रहा है और प्रॉपर तरीके से कर रहा है। समझ रहे बात को कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है और ध्यान से माइंड लगा करके सॉल्व करना है क्वेश्चनों को, है ना, क्योंकि सभी चीजें उस क्वेश्चन में ही रहते हैं, आपको पढ़ के समझना पड़ता है कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है। समझ रहे बात को। चलो तो ये बात क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको, बढ़े आगे की तरफ। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस, राइट, कह रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल्स शो इन द गिवन फिगर। अच्छा, यहां पे देखो हमारे पास ये अंदर का एक सर्कल्स है, ठीक है, और एक ये बाहर के सर्कल्स है। तो बाहर के सर्कल का तो मुझे रेडियस पता है, तो इसका तो निकल जाएगा। अंदर के सर्कल का रेडियस चाहिए, अगर मुझे रेडियस मिल जाएगा तो सर्कमफ्रेंस तो चुटकियों में निकाल देंगे, तो इसके लिए तो निकालना पड़ेगा ना। चलो, तो अगर मैं आउटर रेडियस की बात करूं, पहला मैं आउटर की बात कर लेता हूं। आउटर का हमें जो रेडियस है बराबर ले लेते हैं, ये कितना है 19 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है बड़ा का, ठीक है। चलो, तो इसका सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो गया 2 पाई आर हो गया। रेडियस आर की वैल्यू देखो हमें दे रखा है। अच्छा, एक मिनट बच्चों, इनको आप ऐसे कर लो, ये जो है मैंने वैल्यू 3 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखना था, मुझे 2 लिखना था, ठीक। तो मैंने 2 लिखा, पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14 दिया है, और आर की वैल्यू कितना है 19, मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब अगर मैं छोटे सर्कल की बात करूं, तो हमें छोटे सर्कल का अगर रेडियस निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, बड़ा सर्कल का रेडियस माइनस उनके जो डेप्थ है ना वो हमें लेस करना पड़ेगा। तो हम 10 लेस कर देंगे, तो फाइनली जो हमारा 19 माइनस क्या होगा 10, यानी 9 आ जाएगा। यानी इस छोटे रेडियस जो है ना, इस छोटे का 10 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो छोटे का 10 आ गया। तो अगर मैं, ये तो आउटर का था एरिया, अभी मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो इसका इनर का देखो, इनर का क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर हो जाएगा। तो देखो 2 पाई की जगह पे 3.14 इंटू 10। चलिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट, तो ये तो सिंपल सा आ गया, एक पॉइंट, यानी इस पॉइंट को हमने नीचे कर दिया ना 10, तो 0 से 0 खत्म, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ उठ के आ गया, ठीक। तो ये आ जाएगा 62.8 सेंटीमीटर में है, मीटर में, तो ये मीटर आ जाएगा। सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आप चाहो तो कर सकते हो, क्या थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बच्चों, टाइम लगेगा। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, जिसे कि आप आसानी से कम टाइम में समझ पाओगे, ठीक है। नहीं तो थोड़ा बच्चों इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, जो मैं इसमें टाइम ज्यादा देना नहीं चाहता हूं, है ना। अगर टाइम बच जाएगा तो मैं आगे के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये आपके आउटर का हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, आपको इनर का निकल के आ गया। तो इनर सर्कल का क्या निकल के आ जाएगा, आपका सर्कमफ्रेंस निकल के आ गया, और आउटर का भी निकल के आ गया, दोनों सर्कल का आ गया। आप इनको चेक कर लीजिए, अपने आंसर को चेक कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आ गया आपको, क्लियर। हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर्स मस्ट रोटेट, कह रहा है कि मस्ट रोटेट गो टू इतना मीटर्स, टेक पाई की वैल्यू इतना। यानी हमें कह रहा है कि एक व्हील है, यानी आप ऐसे समझिए, ये एक व्हील है, इसका रेडियस आपको दे रखा है, ये रेडियस दे रखा है आपको 28 दे रखा है। तो कह रहा है कि इसका जो रेडियस 28 सेंटीमीटर है, इस चक्के को कितने टाइम्स, यानी इस चक्कर को कितने टाइम्स रोटेट किया जाए, जिससे कि ये हमें 332 मीटर रोटेट कर पाएगा। मतलब मान लो एक रोटेशन ये रहा, एक रोटेशन ये रहा, एक रोटेशन ये रहा, डॉट 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 डॉट, कितने रोटेशन अगर कंप्लीट करें जिससे कि इतना मीटर ये चक्का चल पाएगा। क्वेश्चन समझ आया। यानी एक व्हील है, उसको घुमा करके 352 मीटर ले जाना है, तो कितने बार घुमाया जाएगा जिससे कि वो डिस्टेंस कवर कर ले। क्वेश्चन क्लियर हुआ या अभी भी समझ में नहीं आया? समझ आ गया? ओके, चलिए। तो अब देखो इसमें करना क्या। तो सबसे पहले हमें एक बार ये जो व्हील है
इस एक बार में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो पहले हम टोटल डिस्टेंस इन सेंटीमीटर निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस, देखो टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों 352 और मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो 352 और 00 है ना, ये सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस हमें इस व्हील को घुमाना है। ठीक है, तो इसका पहले क्या निकाल लेते, एक चक्कर में कितना घुमा रहा है, तो एक चक्कर यानी सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई, 2 पाई की जगह पे क्या लेना है 22/7 और r की जगह पे कितना दे रखा है 28 दे रखा है। तो इससे इसको डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28। ठीक है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो गया और 22 सॉल्व करो तो 8 दूनी 16 176 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सरकमफ्रेंस निकल के आ गया एक चक्कर का। अब क्या करेंगे, इससे अगर हम इसमें डिवाइड कर देना, इससे अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बार में ये पहुंच पाएगा। तो इससे ये डिवाइड होना जाना है, तो क्या करेंगे, तो इसमें कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स, राइट, तो नंबर ऑफ, क्या कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स ऑफ व्हील्स ऑफ रेडियस मस्ट बी रोटेट, राइट, तो नंबर ऑफ राउंड लिखो, है ना, नंबर ऑफ राउंड, राउंड। तो क्या करोगे, ये एरिया टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 352 00 अपॉन क्या हो गया 176। तो देखो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 2 1 3, इससे 2 से कट रहा है, यानी 200 राउंड। यानी बच्चों आपको ये जो आंसर आया 200 आया, 200 आया, यानी इस चक्के को आप ऐसे ऐसे 200 बार अगर आप ऐसे करोगे ना तब जाकर के ये डिस्टेंस को कवर करोगे। यानी 352 मीटर कब कवर करेंगे, जब ये जो व्हील है ना 200 बार चक्कर लगाएगा, 200 बार घूमेगा तब जाकर के आएगा। यानी आपका जो आंसर आया वो कितना आया 200 आपका आया। यानी 200 टाइम्स इस व्हील को रोटेट करेंगे ना तब जाकर के आपका आंसर तक आप पहुंच पाएंगे, है ना, तब आप 332 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे। तो दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अंडरस्टैंड या नॉट? अंडरस्टैंड, दैट्स गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा, एक सर्कुलर क्लॉक है, ठीक है, इसका जो मिनट हैंड है ना बच्चों ये हमें दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर का। ठीक है, सो हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव 1 आवर्स। तो देखो अगर ये मिनट हैंड है तो एक रोटेशन तो चक्कर लगाएगा ना, तो एक चक्कर लगाना दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा, आपकी कहानी खत्म। तो वही तो हमें पूछ रहा है, तो मिनट हैंड कितना मूव करेगा 1 घंटे में। चलिए तो हमें रेडियस पता चल गया कितना है 15 सेंटीमीटर से। तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, तो 2 पाई की जगह पे 3.14 और r की जगह पे कितना है 50। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 94.20 समथिंग आएगा और आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिए। तो इतना जो है ना मिनट हैंड को इतना सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा 1 घंटे के लिए। यानी ये जो मिनट वाला हैंड है ना इसको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितना 94.20 सेंटीमीटर। अगर ये डिस्टेंस कवर कर पा रहा है तो ये 1 मिनट डिस्टेंस कवर करेगा, यानी 1 मिनट वाले चक्कर लगा पाएंगे। मिनट हैंड मूव्स टू 1 आवर्स, तब वो 1 घंटे हो जाएंगे। यानी ये आपका फाइनली आंसर होगा। क्लियर आया समझ में? तो बहुत बेसिक है, थोड़ा सा लॉजिक भी होता है तो थोड़ी लॉजिक भी लगाना पड़ता है आपको, है ना, क्योंकि आपको पता है कि मिनट वाले सुई अगर एक चक्कर लगाएंगे तभी जाकर के 1 घंटा होगा, और एक चक्कर लगाना ही तो सर्कमफ्रेंस कहलाता है।
यहाँ पे देखो कहीं कह तो नहीं रहा ना कि सरकमफ्रेंस निकाल रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे कुछ लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, है ना, कि क्या एक बार घूम रहा है, तो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सरकमफ्रेंस ही होगा, तो सरकमफ्रेंस हमने निकाल दिया। समझ आया? चलिए तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, चैप्टर 9 का पेरीमीटर एंड एरिया का जो एक्सरसाइज है ना 9.2 कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।